चैप्टर होता है, इसमें दिया है 12th मैथ का सिलेबस दिए हैं। पहला चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें एक चीज और पढ़ने को मिलता है, इनवर्स। दूसरा चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तीसरा चैप्टर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसको हिंदी में कहते हैं अवकलन। चौथा चैप्टर है इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं हिंदी में समाकलन। पांचवा चैप्टर है वेक्टर। वेक्टर में दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इसमें एक चीज और जुटा हुआ है 3D। डायमेंशनल। छठा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं सरल रेखा। सातवां चैप्टर है द प्लेन, समतल के बारे में पढ़ना है। आठवां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, PROBAB, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। रिलेशन फंक्शन को कहते हैं। ट्वेल्थ में एक चैप्टर है कैलकुलस। कैलकुलस दो पार्ट में बटा होता है। पहला होता है डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं अवकलन। इसका नाम है, इसको कहते हैं समाकलन। समाकलन मीन्स जोड़ना, अवकलन मीन्स खंडित करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे dy/dx है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का जो है हम अवकलन जो है x के सापेक्ष में किए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए इफ y बराबर u प्लस v है, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, du/dx प्लस dv/dx। पहला हो गया। दूसरा में अगर y बराबर u माइनस v है तो कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर du/dx माइनस dv/dx। तीसरा नंबर में अगर y बराबर u गुना v है, इसका कितना हो जाएगा डिफरेंस, dy/dx बराबर u बाहर निकल जाएगा dv/dx, फिर इसमें v बाहर निकल जाएगा du/dx हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में अगर y बराबर u/v है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy/dx बराबर v गुना du/dx माइनस u गुना dv/dx/v² होता है। ये कुछ बेसिक है डिफरेंशिएशन का फार्मूला। अब चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री से ले लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लेते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लेते हैं, कुछ लॉग फंक्शन से लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ चलते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं किससे, जो कुछ अलजेब्रिक फंक्शन से लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अगर y बराबर u प्लस v रहेगा तो dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। अगर y बराबर u माइनस v रहेगा तो dy/dx बराबर du/dx माइनस dv/dx। अगर y बराबर u गुना v रहेगा तो u बाहर निकल जाएगा, dy/dx बराबर u बाहर निकलेगा dv/dx हो जाएगा, प्लस v बाहर निकलेगा dv/dx हो जाएगा। अगर y बराबर u/v रहेगा तो dy/dx बराबर v गुना du/dx माइनस u गुना dv/dx पूरा का बटे v² हो जाएगा। ठीक है,
चलिए एक लेते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। जैसे मान लीजिए अवकलन का सूत्र, ठीक है। पहला एक होता है, अगर मान लीजिए इफ y बराबर x पर पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाय dx कर देंगे, पावर में n है तो n से गुना कर देंगे, x पर पावर जितना है उसमें से एक घटा देंगे। इसका फॉर्मूला यही हो गया। एक दूसरा होता है इफ y बराबर e पर पावर x, तब ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल TION एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो dy बाय dx बराबर कितना हो जाएगा, d इंटू ई पर पावर x बट्टी dx बराबर कितना, e पर पावर x होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। अगर मान लीजिए y बराबर log x है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाय dx बराबर d log x बट्टे dx इज इक्वल टू 1 बट्टे x हो जाएगा। अब चलते हैं साइन वाला फंक्शन में। 4 नंबर में d साइन x बट्टे dx का फॉर्मूला कितना हो जाता है, कोस x होता है। 5 नंबर में d कोस x बट्टे dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। 6 नंबर में चलते हैं d टेन x बट्टे dx बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। फिर चलते हैं 7 नंबर में d कोट x बट्टे dx बराबर कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। फिर चलते हैं 8 नंबर में d सेक x बट्टे dx बराबर कितना हो जाएगा, सेक x गुना 10x होता है। फिर चलते हैं 9 नंबर में d कोसेक x बट्टे dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक x गुना कोट x होता है। अब चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। 10 नंबर में d साइन इनवर्स x बाय dx इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 11 नंबर में d कोस इनवर्स x बटे dx इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलते हैं 12 नंबर में d टेन इनवर्स x बटे dx इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर चलते हैं 13 नंबर में d कोट इनवर्स x बटे dx इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर चलते हैं 14 नंबर में d सेक इनवर्स x बटे dx इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बटे x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। फिर चलते हैं 15 नंबर में d कोसेक इनवर्स x बटे dx इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 1 बटे x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो डिफरेंशिएशन का इतना फार्मूला दोस्त काफी है, ठीक है। तो पूरा डिफरेंशिएशन में लगभग में इतना ही फार्मूला से जो हम सभी सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इससे भी आगे आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन बेसिक इतना फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए, खास करके डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं कुछ डिफरेंशिएशन में। इसी का इंटीग्रेशन का फार्मूला आप लिखा रहे हैं। तो चलिए, ये तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा, कुछ हम समाकलन का सूत्र लिखाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, फिर हम सवाल पे चलते हैं। कुछ हम समाकलन का सूत्र देख लेते हैं। का सूत्र पहला होता है, सबसे पहले समाकलन का चिन्ह देखते हैं। समाकलन की इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन, INTEGRATI इंटीग्रेशन। तो साइन ऑफ समाकलन ये हो गया, इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ INTEGRATI इंटीग्रेशन, यानी समाकलन का चिन्ह हो गया, समाकलन का चिन्ह हो गया। जैसे मान लीजिए 1 नंबर में x पर पावर n का हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समाकलन करेंगे, तो कितना होगा, वहां पे पावर में क्या करते थे, जितना पावर था उतना गुना पावर में से घटा देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, पावर पे जितना है उतना में पावर में 1 जोड़ देना है, बट्टे पावर जितना है उतना प्लस 1 प्लस c। ये c जो हो गया आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया,
इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी समाकलन नियतांक हो गया, समाकलन नियतांक हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन e पर पावर x प्लस ही होता है। 3 नंबर में देखते हैं 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x प्लस c होता है। अब फिर चलते हैं 4 नंबर में, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कोस x प्लस c होता है। 5 नंबर में कोस x का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन x प्लस c होता है। फिर चलते हैं 6 नंबर में, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x प्लस c होता है। ठीक है, फिर 7 नंबर में चलते हैं, कोसेक स्क्वायर x गुना dx इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कोट x प्लस c होता है। फिर चलते हैं 8 नंबर में, सेक x गुना 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है? सेक x प्लस c होता है। फिर चलते हैं 9 नंबर में, कोसेक x गुना कोट x गुना dx इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कोसेक x प्लस c होता है। अब चलते कुछ इनवर्स में चलते हैं। 10 नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो साइन इनवर्स x प्लस c होता है। 11 नंबर में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो कोस इनवर्स x प्लस c होता है। 12 नंबर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो टेन इनवर्स x होता है। 13 नंबर में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो कोट इनवर्स x प्लस c होता है। ठीक है, फिर 14 नंबर में 1/x√(x² - 1) का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो सेक इनवर्स x प्लस c होता है। फिर चलता है 15 नंबर में -1/x√(x² - 1) dx इंटीग्रेशन कितना होता है? तो कोसेक इनवर्स x प्लस c होता है। लगभग में इतना बेसिक फार्मूला हमेशा याद रखना जरूरी है दोस्त। चलो अब चलते हैं हम कुछ सवाल पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ सवाल को हम हल करके जो कैसे बनता है नहीं बनता है। एग्जाम्पल है, क्लास 12वीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। पहला में दिया है cos 2x, दूसरा में दिया है 3x² प्लस 4x³, तीसरा में दिया है 1/x, x कैन नॉट बी 0। इसमें सभी का क्या बोल रहा है करने के लिए? हमें इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है निकालने के लिए। एंटी डेरिवेटिव मतलब कितना? इस सभी का बोल रहा है जो मतलब क्या करने के लिए? इंटीग्रेट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम पहला देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। लेट मान लेते हैं i = कितना? cos 2x गुना dx। ठीक है, यहाँ पे 2x दिया हुआ, सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं लेट p बराबर कितना? 2x। तो dp/dx = कितना? 2 गुना डी, कॉन्स्टेंट वाला मान है तो बाहर निकल जाएगा, dx/dx dx करके कितना? 1 हो जाएगा। तो dp/dx = 2 गुना कितना? 1। तो dp/dx = 2। तो अब देखिए यहाँ पे तो dp/2 = dx लिखेंगे, इसीलिए i = cos 2x को क्या माने थे हम? यहाँ पे p माने थे, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? cos p गुना dx के जगह पे यहाँ पे हमको कितना निकला है? dp/2। तो dp/ हम 2 कर देते हैं, कॉन्स्टेंट माने 1/2 है, 1/2 बाहर निकल गया, कितना हो जाएगा? cos p गुना dp। अब देखिए यहाँ पे तो 1/2 गुना cos p का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin p प्लस c हो गया। तो i बराबर कितना? 1/2 sin कितना? p प्लस c हो गया। तो i बराबर कितना? sin p का मान कितना? 2x/2 प्लस c। यही इसका
आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 2 नंबर में लेट मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू कितना 3x² प्लस 4x³ गुना dx। अब तो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसमें देखिए सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया है 3x² गुना dx, फिर प्लस 4x³ गुना कितना dx। कांस्टेंट मान है तो 3 बाहर निकल जाएगा, x² गुना dx, 4 बाहर निकल जाएगा, इसमें x³ गुना कितना dx। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स का पावर 2 है तो 2 + 1 बटे 2 + 1 हो जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू एक्स का पावर 3 है तो 3 + 1 बटे 3 + 1 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया। तो 3 गुना कितना एक्स का पावर 3 बटे 3 प्लस 4 गुना एक्स का पावर 4 बटे 4 प्लस c, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू कितना x³ प्लस एक्स का पावर 4 प्लस c, इसका यही आंसर हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आता इतना का इंटीग्रेशन कितना निकल गया, एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 4 हो गया। एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर में, लेट आई इज इक्वल टू कितना 1 बटे एक्स गुना dx। तो 1 बटे एक्स गुना dx इंटीग्रेशन कितना होता है log x प्लस c, यही इसका आंसर हो गया। तो मेरा एग्जाम्पल नंबर का तीनों सवाल बन के जो है रेडी हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है। तो चलिए हमारा टाइम है जा पावे, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है फाइंड द फॉलोइंग FOLLOW एज फॉलोइंग इंटीग्रल INTEGRAL इंटीग्रल। इसमें कह रहा है निम्न का समाकलन करें। हिंदी में हम बता रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, मतलब निम्न का समाकलन करें, ठीक है, या ज्ञात करें। तो पहला नंबर में इसमें दिया हुआ है x³ - 1 बटे x² गुना dx। दूसरा कह रहा है यहाँ पे x का पावर 2 बटे 3 प्लस 1 गुना कितना dx दिया। तीसरा दिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना x का पावर 3 बटे 2 प्लस 2e का पावर x - 1 बटे x गुना कितना dx। तो चलिए अब हम सभी का क्या करते हैं, एक एक करके सभी के इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम पहला नंबर 1 का बनाते हैं। तो लेट मान लिए लेट i इज इक्वल टू कितना x³ - 1 बटे कितना x² गुना dx। तो i बराबर सबको अलग अलग करके तो कितना हो जाएगा x³ बटे x² माइनस 1 बटे x², सभी को अलग अलग कर दिया गुना dx। फिर चलते आगे, आप देखिए x पावर 2 3 है 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा 3 में से 2 घट जाएगा, गुना कितना इतना कर दिया, फिर माइनस ई वाला को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा x पावर -2 हो गया गुना dx हो गया। अब देखिए यहाँ पे x पावर 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा x पावर 1 होगा गुना x पावर 1, यहाँ पे कितना x पावर -2 हो गया गुना कितना dx हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे x पावर 1 को तो 1 नहीं लिख सकते, तो x गुना कितना dx अलग अलग कर देते हैं, x पावर -2 गुना dx। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, कितना हो जाएगा x पावर कितना कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 माइनस यहाँ पे कितना x पावर -2 है तो प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन क्वेश्चन सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे x पावर 1 1 2 हो गया, बटे में 2 हो गया, फिर माइनस x पावर -2 में से घटाएंगे तो कितना x पावर -1 बटे कितना -1 प्लस कितना 6 एक हो गया, क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हो गया। तो i बराबर देखिए क्या हो गया, तो x² बटे 2 माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा x पावर -1 प्लस ही है, x पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे x, रेसिप्रोकल है, तो x² बटे 2 बटे कितना 1 बटे x प्लस ही, इसका आंसर यही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। सॉल्यूशन नंबर 2 मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू कितना x पावर 2, सॉरी क्या हो गया जी, x पावर 2 बटे 3 प्लस 1 गुना कितना dx। तो i इज इक्वल टू कितना अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, x पावर 2 बटे 3 गुना dx प्लस 1 गुना dx। अब देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x पावर 2 बटे 3 गुना dx। यहाँ पे हम 1 के जगह पे हमें x पावर 0 है, कहीं क्या है कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 के जगह पे हम x पावर 0 कर देते हैं, यहाँ पे हम कितना कर देते हैं dx। अब देखिए फिर यहाँ पे x पावर कितना है 2 बटे 3 है तो प्लस 1 जोड़ देंगे, बटे में पावर जितना 2 बटे 3 उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर प्लस यहाँ पे x पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 0 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन क्वेश्चन सी हो गया। तो i बराबर x पावर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे बट्टे में 1 कर देते, यहाँ भी बट्टे में 1 करते, 2 3 1 लघुत्तम 3 हो गया, तो 3 एकाम 3 बट्टे कितना 3 पूरा के बट्टे में 2 प्लस 3 बटे कितना 3 प्लस x पावर 0 प्लस n कितना x पावर 1 बटे 1 प्लस c हो गया।
अब देखिए आई बराबर एक्स पावर 3 2 5, 5 बटे कितना 3 बटे 5 बटे कितना 3 प्लस एक्स पावर, एक को तो एक नहीं लिख सकते, एक बटे में नहीं लिख सकते हैं, प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे 5 बटे 3 है तो उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, एक्स का पावर कितना 5 बटे 3 प्लस एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया। इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसके बाद हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को पूरा इंटीग्रेशन 12वीं का मैथ में आप लोग को हम एक भी प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे। आप लोग खाली हमें आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जो हमें इस चैप्टर में दिक्कत है, उस चैप्टर में दिक्कत, जिस चैप्टर में 11th हो 12th हो 9th हो 10th हो, जिस भी चैप्टर में, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जिस भी चैप्टर में आप लोग को जिस बुक से पढ़ना चाह रहे सवाल हो, चाहे आर डी शर्मा हो चाहे केसी सिन्हा हो चाहे एनसीईआरटी हो, जो बुक से आप लोग पढ़ना है, जिस बुक से आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे पूरा फुल्ली जवाब देंगे इसमें, ठीक है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2 का तीसरा सवाल कैसे बनेगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर कितना देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं। तो मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू कितना दिया है, एक्स का पावर 3 बटे 2 प्लस 2 ई का पावर एक्स माइनस 1 बटे एक्स गुना कितना डी एक्स। तो चलिए अब देखते हैं आई बराबर कितना, अलग अलग कर लेते हैं, एक्स का पावर 3 बटे 2 गुना डी एक्स प्लस 2 इंटू ई का पावर एक्स गुना डी एक्स माइनस 1 बटे एक्स गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना, एक्स का पावर 3 बटे 2 है, 3 बटे 2 प्लस 1, 3 बटे 2 प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू ई का पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वही हो जाएगा। 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना सी। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3 प्लस 2 बटे 2 और 3 प्लस 2 बटे 2, एलसीएम लेंगे तो सॉरी भिंजोर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2 ई का पावर एक्स माइनस कितना log एक्स प्लस सी। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3 2 5 बटे 2, फिर 5 बटे 2 प्लस 2 ई का पावर एक्स माइनस कितना log एक्स प्लस सी हो गया। तो आई बराबर 5 बटे 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला गया, एक्स का पावर कितना 5 बटे 2 प्लस 2 ई का पावर एक्स माइनस कितना log एक्स प्लस सी, इसका आंसर यही हो गया। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 का भी तीनों सवाल हम सुहा कर दिए। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करा है उसे भी बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इंटीग्रेशन दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। चलिए पहला नंबर में बोला निकालने के लिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन, दूसरा नंबर में बोला निकालने के लिए कोसेक एक्स इंटू कोस एक्स प्लस कोट एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, और तीसरा नंबर में बोल रहा है निकालने के लिए 1 माइनस साइन एक्स बट्टे कोस स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स। तो चलिए अब इसे हम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर में तो लेट सॉल्यूशन नंबर पहला में लेट आई इज इक्वल टू कितना दिया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स गुना डी एक्स। अब अलग अलग कर लेते हैं, साइन एक्स गुना डी एक्स प्लस कोस एक्स गुना डी एक्स। तो आई बराबर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस एक्स का कितना प्लस साइन एक्स प्लस, इसका आंसर यहीं पे क्लियर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉल्यूशन नंबर 2 पे लेट मान लिए क्या दिया है कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स गुना कितना डी एक्स। अब हम करते हैं कि यहाँ पे कोसेक एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स गुना कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स को कोट एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स गुना कोट एक्स, ठीक है, गुना डी एक्स। अब सबको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स प्लस कोसेक एक्स गुना कोट एक्स गुना डी एक्स। तो हम आपको बताए थे कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है, कोसेक एक्स गुना कोट एक्स का क्या होता है प्लस माइनस कितना कोसेक एक्स प्लस सी। तो आई बराबर कितना माइनस कोट एक्स प्लस माइनस माइनस कोसेक। नंबर 4 में कह रहा है
फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ, ठीक है, डिफाइंड बाय एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6। यहाँ पे दिया है WHERE वेयर, जहाँ एफ इंटू 0 बराबर 3, ठीक है ना। इसमें वो क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, बनाकर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एफ इंटू एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 4x³ दिया हुआ है। अब माइनस कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। एफ इंटू एक्स गुना dx इज इक्वल टू कितना, 4x³ माइनस 6 गुना कितना dx। इसका इंटीग्रेशन करते तो बड़का एफ इंटू एक्स हो जाएगा 4 बाहर x³ गुना dx माइनस 6 बाहर, यहाँ पे 1 गुना dx। तो एफ इंटू एक्स बराबर 4 इंटू एक्स पर पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 माइनस 6 गुना एक्स पर पावर, एक को जगह पे एक्स पर पावर 0 गुना dx कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू एक्स बराबर 4 इंटू एक्स पर पावर 4 बटे 4 माइनस 6 इंटू एक्स पर पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 प्लस कितना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया। एफ इंटू एक्स बराबर कितना, 4 एक्स पर पावर 4 बटे 4 हो गया माइनस 6 एक्स पर पावर 1 बटे 1 प्लस c हो गया। तो एफ इंटू एक्स बराबर 4 कैंसिल, एक्स पर पावर 4 माइनस 6 एक्स प्लस c हो गया। बट यहाँ पे दिया हुआ है एफ इंटू 0 बराबर 3, एफ इंटू 0 बराबर 3 लिखेंगे। इसीलिए यहाँ एक्स का मान कितना 0 दिया हुआ है, तो एफ इंटू 0 बराबर कितना, 0 पर पावर 4 माइनस 6 गुना 0 प्लस c। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 दिया हुआ है लिखेंगे, इसीलिए 0 पर पावर 4 माइनस 6 गुना 0 प्लस c बराबर कितना, 3। तो 0 माइनस 0 प्लस c बराबर 3। तो सभी का मान कितना, c बराबर 3 हो गया। लिखेंगे इसीलिए एफ इंटू एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 6 एक्स प्लस c का मान कितना निकला है, 3 निकला है। तो c की जगह पे कितना, 3, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज कितना पे, 7.1 पे। चलिए 7.1 में क्या कह रहा है वो भी बनाकर हम देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज कितना, 7.1 में इसमें कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड एंड एंटी डेरिवेटिव, कोष्ट में दिया, और इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन by the method of इंस्पेक्शन। यानी इसमें बोल रहा है जितना भी मतलब फंक्शन दिया हुआ है इंस्पेक्शन विधि से, ठीक है ना, सभी का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल यानी समाकलन बोल रहा है करने के लिए। चलिए पहला नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है sin 2x, ठीक है। चलिए इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो इसमें मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू कितना, sin 2x गुना dx। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट p बराबर हम 2x मान लेते हैं। तो इसको p को x के सापेक्ष में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 2 बाहर dx बटे dx करके कितना 1 हो जाएगा। तो dp बटे dx बराबर कितना 2। तो dp बटे 2 बराबर 2 को इधर कर दिए, x को वहां पर कोना कोने dx हो गया। यहाँ पे देखिए dx से हम कितना dp बटे 2 कर लिखेंगे। इसीलिए i इज इक्वल टू साइन 2p को क्या माने हैं p, तो यहाँ पे p देंगे गुना dx से यहाँ पे कितना dp बटे
हम 2 करेंगे तो आई 1/2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट मान कितना साइन पी गुना कितना डी पी। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू साइन पी का इंटीग्रेशन होता है कोस पी प्लस सी, तो आई बराबर माइनस कोस पी बटे 2 प्लस सी, तो आई बराबर माइनस कोस पी का मान कितना 2x बटे 2 प्लस सी, यही इसका आंसर होगा। चलिए इसके दूसरा हम बनाकर देखते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ है कोस 3x, तो मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू कितना कोस 3x गुना dx। यहाँ पर फिर हम लेट मान लेते हैं p इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो अब p को x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो dp बटे dx इज इक्वल टू 3 बाहर हो जाएगा, dx बटे कितना हो जाएगा dx कैंसिल कितना हो जाएगा dp बटे dx इज इक्वल टू 3, तो dp बटे 3 को हम यहाँ कर देते हैं, dx को वहां पर हम भेज देते हैं, dx के जगह पे हम यहाँ पे dp बटे 3 कर सकते हैं लिखेंगे, इसीलिए i इज इक्वल टू कितना कोस p गुना dp बटे कितना हो जाएगा 3, तो 1/3 बाहर निकल गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस p गुना dp, तो i बराबर कितना 1/3 का कोस p का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन p प्लस सी, तो i इज इक्वल टू कितना साइन p बटे 3 प्लस सी हो गया, तो i इज इक्वल टू कितना साइन 3x बटे 3 प्लस सी, इसका आंसर यही हो गया। चलिए इसी का 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में दिया है e पर पावर 2x, तो मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू e पर पावर 2x गुना dx। फिर मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू कितना 2x, मान लिया यहाँ पर पावर 2x है तो dp बटे dx इज इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा, dx बटे कितना dx करके तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो dp बटे dx इज इक्वल टू कितना 2 हो गया, तो dp बटे 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा लिखेंगे, इसीलिए i इज इक्वल टू e पर पावर 2x को क्या माने p माने थे p गुना dx के जगह पे dp बटे 2 हो गया, तो 1/2 बाहर निकल गया, e पर पावर p गुना dp हो गया, तो i इज इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा जो है, तो कितना हो जाएगा e पर पावर p बटे 2 प्लस सी, तो i इज इक्वल टू e पर पावर 2x बटे 2 प्लस सी, इसका आंसर ये हो गया। चलिए अब 4 नंबर बनाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। क्यों गर्दा है जो छोड़ा हमारा हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 बना के देखते हैं। 4 में दिया हुआ है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं फिर से। मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर गुना dx, तो हम फिर यहाँ पर मानते हैं लेट p बराबर ax प्लस बी, तो dp यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dx बटे dx इसका मान कितना है यहाँ पे कुछ हो नहीं है, इसका मान कितना हो जाएगा जीरो, कहीं कांस्टेंट मानता है x से कुछ हो नहीं है तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा dp बटे dx बराबर a गुना करके कितना 1 हो जाएगा, तो dp बटे dx बराबर कितना a हो गया, तो dp बटे a को यहाँ कर लेते हैं, dx को वहां पे भेज देते हैं, dx हो गया। अब चलते हैं समीकरण यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ सकता है, i बराबर कितना पूरा को हम p माने हैं तो p का स्क्वायर गुना dx की जगह पर dp बटे a हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है a बाहर निकल गया तो कितना पी स्क्वायर गुना dp, तो i बराबर 1/a गुना p पर पावर 2 है तो 2 + 1/2 + 1 प्लस c हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/a गुना p पर पावर 3/3 प्लस c, तो i बराबर p³ 3a + c हो गया। तो i बराबर p को क्या माने थे हम ax + b, तो ax + b का होल क्यूब बटे 3a + c, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, फिर मिटाना पड़ेगा हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया हुआ है साइन 2x माइनस 4e पर पावर 3x गुना dx। सबको हम क्या करते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन 2x गुना dx माइनस 4 इंटू ई पर पावर 3x गुना dx। यहाँ पे मान लेते हैं लेट p1 बराबर 2x एंड p2 बराबर यहाँ पे 3x, तो dp1 बटे dx इज इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, x है तो फिर यहाँ पे dp2 बटे dx इज इक्वल टू 3 हो जाएगा।
फिर कितना dp1/2 को यहाँ कर देते हैं, dx को यहाँ पे कर देते हैं, फिर यहाँ पे कितना dp2/3 यहाँ पे, dx यहाँ पे कर देते हैं, लिखेंगे। इसीलिए i इज इक्वल टू कितना sin 2 कितना माने हैं p, तो p गुना dx यहाँ पे कितना dp1/, कितना p1 माने हैं dp1/2 हो जाएगा, फिर माइनस है तो -4 बाहर, e का पावर 3 को कितना माने हैं p माने p2 माने हैं गुना dp2/, कितना हो जाएगा dp2/, कितना 3 हो गया। तो i बराबर 1/2 बाहर साइन p1 गुना dp1 -4/3 बाहर निकल जाएगा, EP⁻2 EP2 गुना dp2। तो i बराबर कितना होगा 1/2 इंटू साइन p का कितना हो जाएगा माइनस कोस p1, फिर कितना 4/3 इंटू EP2 को कितना हो जाएगा EP2 हो जाएगा, अब प्लस c हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे i बराबर कितना हो जाएगा माइनस कोस p1/2 -4 e⁻p2/3 प्लस c हो गया। i बराबर माइनस कोस p को कितना माने हैं 2x/2 -4 EP2 को कितना माने हैं 3x/3 प्लस c, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। अब नेक्स्ट क्लास जो है हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। x प्लस c, इसका आंसर यहीं पे खत्म हो गया। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल नंबर हम कितना बना के देखते हैं, 3 का तीसरा नंबर बना कर देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर कितना 3 में, तो लेट मान लेते हैं i बराबर कितना 1 माइनस साइन एक्स है बट्टे कितना कोस स्क्वायर एक्स गुना dx है। तो अब इसको हम अलग अलग करते हैं, 1/, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे कितना कोस स्क्वायर एक्स गुना dx। अब देखिए यहाँ पे 1/, कोस स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो 1/, कोस बराबर क्या होता है सेक होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स गुना dx। अब देखिए यहाँ पे साइन बट्टे कोस स्क्वायर है तो साइन एक्स बट्टे कोस एक्स गुना कोस एक्स कर दिए गुना dx, साइन बट्टे कोस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स गुना dx साइन बट्टे कोस 10 हो गया, कोस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक हो जाएगा, यानी सेक एक्स गुना कितना 10x गुना dx हो गया। तो i इज इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स प्लस c, इसका आंसर यही खत्म। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे, देखते एग्जांपल नंबर 4 दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया होगा तो फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। हाँ दिया होगा दोस्तों, चलिए एग्जांपल नंबर हम 4 बना के देखते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया, आप लोग मैथ में कोई दिक्कत है तो मैथ पढ़ाने का मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों। प्योर देसी तरीका से चलिए